हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके क्रैकर में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 प्रैक्टिस सेट। इसमें हम देखने वाले हैं आज उत्तराखंड के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इसमें हम देखने वाले हैं सारे ऑप्शन। इसमें हम आपको उसके सभी जितने भी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है इसमें, हिमालयन आर्ट किसकी रचना है? हिमालय आर्ट किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए जेसी बोस, ऑप्शन नंबर बी है राधा भट्ट, ऑप्शन नंबर सी है किशोरीलाल वैद्य, ऑप्शन नंबर डी है सुमन। हिमालयन आर्ट किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन नंबर ए, जेसी फ्रेंच इसका सही उत्तर होगा। हिमालयन आर्ट रचना है वो है जेसी फ्रेंच की। ये आपको याद रखना है, ये कब प्रकाशित की गई थी? ये हिमालयन आर्ट ये 1931 में ये प्रकाशित की गई थी। हिमालयन आर्ट 1931 में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु किसने दिल्ली में गढ़ देश सेवा संघ नामक एक संगठन बनाया? 1938 में एक अलग राज्य की मांग हेतु किसने दिल्ली में गढ़देश सेवा संघ नाम का एक संगठन बनाया था? ऑप्शन ए दौलत राम, ऑप्शन नंबर बी है भोलू राम नौटियाल, या फिर नागेंद्र सकलानी, या फिर श्रीदेव सुमन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीदेव सुमन इसका सही उत्तर होगा। इन्होंने 1938 में दिल्ली में गढ़देश सेवा संघ नामक एक संगठन बनाया था, ठीक है। किसने? श्रीदेव सुमन ने। अच्छा, अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा याद रखना है आपको श्रीदेव सुमन का। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 मई। कब हुआ था? 25 मई 1916 को। 25 मई 1916 को इनका जन्म हुआ था। 25 मई 1916 को जन्म हुआ था इनका। कहाँ पे हुआ था? जौली गांव टिहरी गढ़वाल में। जौलगांव टिहरी गढ़वाल। जौलगांव टिहरी गढ़वाल में इनका 25 मई 1916 को जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? वो हुई थी 25 जुलाई 1944 को, ठीक है। 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हुई थी। वो किसके कारण हुई थी? भूख हड़ताल के कारण, ठीक है। 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944 को। तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ये याद रखने इसके बारे में। इनमें से किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? प्रयाग दत्त पंत, या फिर महात्मा गांधी, या फिर देवी दत्त पंत, या फिर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग दत्त। प्रयाग दत्त पंत इसका सही उत्तर होगा।
इसका राइट आंसर होगा प्रयाग दत्त पंत। ठीक है, अब इनका जन्म देख लेते हैं, जन्म कब हुआ था इनका। इनका जन्म हुआ था 1898 में। 1898 में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, पिथौरागढ़ में ये हुआ था। हलपाटी नामक गांव में हुआ था, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था, प्रयाग दत्त पंत जी का। और एक इसमें और याद रखना आपको, इन्होंने जो है 1930 के जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो गांधी जी का, उसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। और 1954 में इनकी क्या मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1954 में मृत्यु हुई थी इनकी सड़क दुर्घटना के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के किस कमिश्नर ने 1857 ईस्वी में पहली बार वनों को संरक्षित करने का प्रयास किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैमजे इसका सही उत्तर होगा। कुमाऊं के कमिश्नर रैमजे जो 1857 के टाइम पे थे, उन्होंने वनों को संरक्षित करने का प्रयास किया था। और इन्होंने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जो है 28 वर्षों तक इन्होंने कुमाऊं कमिश्नर के पद पे कार्य किया था। ठीक है, इसलिए इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। कुमाऊं का बेताज बादशाह, कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने कुमाऊं पे जो कुमाऊं कमिश्नर के पद पे थे 1856 से लेके 1884 तक। 1856 से लेके 1884 तक ही कुमाऊं कमिश्नर के रूप में इन्होंने शासन किया था। चलिए अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है अगला। गढ़वाल के इतिहास का सबसे दुखद वर्ष माना जाता है। गढ़वाल के इतिहास का सबसे दुखद वर्ष कौन सा माना जाता है? 1804 या फिर 1803 या 1815 या फिर 1791। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1803। 1803 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इस टाइम पे 1803 में यहाँ पे क्या हुआ था, वो आपको याद रखना, यहाँ पे भूकंप आया था। यहाँ पे भूकंप आया था 1803 में 8 सितंबर 1803। 8 सितंबर 1803 को यहाँ पे विनाशकारी भूकंप आया था। 8 सितंबर 1803 को यहाँ पे भूकंप आया था, विनाशकारी भूकंप, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्थिक और प्रशासनिक रूप से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति हुई 1803 में। ठीक है, और इसी कारण से जो यहाँ पे उस टाइम पे कुमाऊं पे क्या हुआ था, गोरखों ने आक्रमण भी किया था। इसी बात का इन्होंने यहाँ पे फ़ायदा देखते हुए इन्होंने यहाँ पे उस टाइम पे आक्रमण भी किया था। उसके बाद फिर यहाँ पे इनका जो शासन रहा था 1804 से लेकर के 1815 तक इनका
शासन रहा था किनका, गोरखों का, यहाँ पे कुमाऊं पे, कुमाऊं सॉरी गढ़वाल पे, कुमाऊं पे तो इन्होंने 1790 में किया था, और ये गढ़वाल पे 1804 से 1815 तक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। यानी कि दर्रे का नाम बताना है जो कि पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा, या फिर थांगला दर्रा, या मुलिंगला दर्रा, या फिर माणा दर्रा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख जो दर्रा है ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है, पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है थांगला दर्रा, तो ये भी आपको याद रखना है। थांगला जो दर्रा है ये जोड़ता है आपको उत्तरकाशी प्लस तिब्बत को, ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत, उत्तरकाशी और तिब्बत को थांगला दर्रा। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है मुलिंगला दर्रा, तो मुलिंगला दर्रा जोड़ता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी और तिब्बत, उत्तरकाशी तिब्बत, ठीक है। और माणा दर्रा हो जाएगा आपका चमोली और तिब्बत के बीच। चमोली और तिब्बत के बीच हो जाएगा माणा दर्रा। तो ये आपको चारों दर्रे ये याद रखने हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है। तो इसका तो अभी हमने देख लिया था, माणा दर्रा होगा इसका भी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो चीन को जोड़ता है वो है माणा दर्रा, चमोली जनपद को चीन से। और ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रेल पास दर्रा, इसको भी देख लेते हैं, ये अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में नहीं आया था। तो ट्रेल पास दर्रा हो जाएगा आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच, ये जोड़ता है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को। और मुलिंगला दर्रा अभी हमने देखा था, ये है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच, जो अभी देखा था हमने। और ऑप्शन सी है 1916 या फिर 1919। इसका सही उत्तर होगा 1918। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1918 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था अल्मोड़ा अखबार का। और शुरू कब हुआ था वो भी आपको याद रखना, शुरू हुआ था 1871 में। 1871 में शुरू हुआ था और 1918 में बंद हुआ था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए कोटद्वार, ऑप्शन नंबर बी है देहरादून, ऑप्शन नंबर सी है मसूरी, ऑप्शन डी है नरेंद्र नगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर उत्तराखंड राज्य का वो स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और नरेंद्र नगर आपको पता होगा ये टिहरी गढ़वाल में आपका हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र नगर। और यहाँ पे एक और आपको याद रखना है, राज्य की यहाँ पे क्या है, पुलिस प्रशासनिक अकेडमी यहाँ पे स्थित है। उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशासनिक अकेडमी यहाँ पे नरेंद्र नगर में स्थित है। और देहरादून के बारे में, देहरादून
हो जाएगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं सैन्य नगर बोलते हैं इसको, ठीक है। 1841 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। और कोट द्वार को कुमाऊं गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कोट द्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार। और मसूरी हो जाएगा आपका, ये देहरादून में, ये पहाड़ों की रानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई कितनी है? बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई बतानी है आपको, मीटर में दी गई है। ऑप्शन नंबर ए 3097 मीटर, या 3096 मीटर, 3553 मीटर, 6904 मीटर। इसका सही उत्तर होगा 3096 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई जो है वो है 3096 मीटर। और ये जो बसा हुआ है बद्रीनाथ धाम, ये अलकनंदा के किनारे, ठीक है। अलकनंदा के तट पे ये स्थित है बद्रीनाथ धाम। इसकी ऊंचाई है 3096 मीटर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष का कौन सा माह राज्य में सबसे ठंडा रहता है? यानी वो साल का कौन सा महीना है जो कि उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना रहता है? जनवरी रहता है, या फिर नवंबर, या फिर फरवरी, या फिर दिसंबर? तो ये आपको पता ही होगा, इसका जो राइट आंसर होगा जनवरी होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जनवरी महीने में यहाँ पे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सर्दी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती है? उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती है? यानी कि किसके साथ बॉर्डर बनाता है उत्तराखंड राज्य? ऑप्शन नंबर ए नेपाल बांग्लादेश, या फिर चीन पाकिस्तान, या फिर चीन नेपाल, या फिर चीन बांग्लादेश? तो इसका सही उत्तर होगा चीन नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य जो सीमा बनाता है वो बनाता है चीन और नेपाल से। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर बताना है। ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है कोटद्वार, ऑप्शन डी है हरिद्वार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि देहरादून, इसका सही उत्तर होगा। देहरादून शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है। और देहरादून की स्थापना कब हुई थी आपको याद रखना है, 1871 में, 1817 में, सॉरी 1817 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी देहरादून की। आपको याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट। 1817 में ये जिला बना था देहरादून, 1817 में बना था। और फिर बाद में इसको गढ़वाल मंडल में कब मिलाया गया था? गढ़वाल मंडल में इसको मिलाया गया था 1975 में। 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में बाद में शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है?
हल्की हल्की चिकनी दोमट मिट्टी या फिर चारागाही मिट्टी या फिर भूरी लाल व पीली मिट्टी या फिर दलदली मिट्टी। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी इनमें से? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, यानी कि हल्की चिकनी दोमट मिट्टी वो चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन है। अधिकतर चारागाही मिट्टियाँ पाई जाती है। अधिकतर चारागाही मिट्टियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? जल धाराओं के पास या फिर शिवालिक की पहाड़ियों में या फिर मरुस्थल के पास या फिर घने जंगलों में। अधिकतर चारागाही मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अधिकतर चारागाही मिट्टियाँ जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं जल धाराओं के पास। और शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है यहाँ पे हो जाएगी आपकी पथरीली चिकनी मिट्टी। शिवालिक की पहाड़ियों में पाई जाती है पथरीली चिकनी मिट्टी और जल धाराओं के पास पाई जाती है चारागाही मिट्टी। और ऑप्शन नंबर सी है मरुस्थल में। मरुस्थल में देख लेते हैं मरुस्थल में कौन सी पाई जाती है। तो मरुस्थल में आपको पता ही होगा यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है मरुस्थल में। ऑप्शन डी दिया है घने जंगलों के निकट। तो यहाँ पे पाई जाती है आपकी दोमट मिट्टी। एक बार फिर देख लें। अधिकतर चारागाही मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो पाई जाती है जल धाराओं के पास और शिवालिक पहाड़ियों में पाई जाती है आपकी पथरीली चिकनी मिट्टी और मरुस्थल के पास पाई जाती है रेतीली मिट्टी और घने जंगलों में दोमट मिट्टी। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है तराई मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है भाबर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है क्वार्टज मिट्टी या फिर ऑप्शन डी है दोमट मिट्टी। तो गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो रहती है वो होती है तराई मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तराई मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तराई मिट्टी जो होती है ये गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त होती है और उसके साथ साथ ये आपका गेहूँ हो गया, गेहूँ मक्का और आपका चावल, गेहूँ मक्का चावल और गन्ना ये सभी के लिए उपयुक्त होती है कौन सी? तराई मिट्टी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। संकल्प खेतवाल का संबंध किस जनपद से है? संकल्प खेतवाल का संबंध कौन से जिले से हो जाएगा इनमें से? अल्मोड़ा से या फिर नैनीताल या फिर बागेश्वर या फिर उत्तरकाशी। तो संकल्प खेतवाल का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी। संकल्प खेतवाल कहाँ की रहने वाली है? ये उत्तरकाशी की रहने वाली है। और उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। 1891 में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है।
और ऑप्शन नंबर बी में दिया है नैनीताल, तो नैनीताल की भी आपको याद रखनी है, ये हुई थी 1891 में। 1891 में नैनीताल की हुई थी। और अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी, वो ऑप्शन नंबर ए में ये हुई थी 1891 में। ठीक है, अल्मोड़ा और नैनीताल दोनों की 1891 में हुई थी। और ऑप्शन नंबर डी है बागेश्वर, तो इसकी हुई थी 1960 में। ये आपको सारी स्थापना दिवस याद रखने इसके। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस जनपद की सीमा तिब्बत को स्पर्श नहीं करती? राज्य में किस जनपद की सीमा तिब्बत को स्पर्श नहीं करती है? उत्तरकाशी या फिर चमोली या रुद्रप्रयाग या फिर पिथौरागढ़? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी सीमा तिब्बत को स्पर्श नहीं करती है। और इसमें चमोली आया, तो चमोली की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 15 सितंबर 1997 को। 15 सितंबर 1997 को हुई थी चमोली की स्थापना। और ऑप्शन नंबर सी में रुद्रप्रयाग जो दिया इसकी हुई थी कब, 24 फरवरी 1960 को। 24 फरवरी 1960 को इसकी रुद्रप्रयाग की स्थापना हुई थी।